जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ। मैं हूं राजेश और मैं हूं डॉक्टर देव। दोस्तों, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तानी डॉक्टर करने वाला था 9/11 से भी बड़ा हमला और गेट आउट पाकिस्तानी। ऐसा जो है वो यूएस में अभी कहा जा रहा है, वहां पे रैलियां निकल रही है। बड़े कांड किए हैं पाकिस्तान के एक डॉक्टर ने, और भी पाकिस्तान के कोई भी हो वो कांड ही करते हैं क्योंकि उसकी औकात नहीं है कुछ अच्छे काम करने की। इतना अच्छा देश है अमेरिका जहां पे इनकम के लिए लोग जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं, जिसका घर चल सकता है वैसे लोग वहां पे जाते हैं, बट वहां पे भी कांड कर रहे हैं। ये कुछ लोग कांड करने जाते हैं। हाँ, और ऐसे लोगों की वजह से जो बेचारे अच्छे नागरिक है जिसको रियल में पैसों की जरूरत है, घर पे उसके मम्मी बीमार है या फादर बीमार है, फैमिली की हालत ठीक नहीं है, वो लोग बाहर मतलब वही लोग बाहर जाते, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, जो लोग उसकी वजह से गए हुए हैं क्योंकि उसके कंट्री में उसकी उतनी आमदनी नहीं निकल पा रही तो वो कोई और देश में जाके कमाते हैं। तो वैसे लोगों के लिए ये बहुत ही मतलब बैड न्यूज हो सकती है। हाँ, और एक की वजह से पूरे देश को भुगतना पड़ता है, ये कोई पाकिस्तान से ही सीख सकता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो हम पहले पूरा देखते हैं फिर हम आपसे बात करते हैं। वीडियो पे पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर को दाइश की मदद फराहम करने और दहशतगर्दी के इल्जाम पर 18 साल कैद की सजा सुना दी गई। डॉक्टर मसूद को दाइश को मदद फराहम करने और अमेरिका में हमलों की कोशिश करने का इल्जाम है। Doctor from Pakistan and Mayo Clinic research coordinator was sentenced to 18 years in prison today. हम तो कांप रहे हैं। सही बात। और क्या होगा? इंतहाई अफसोस की बात यह है, एक पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, उनको 18 साल की कैद हो गई है। या 300 कंपनियां जिनके सीईओ जो है भारतीय हैं सबसे, और अगले जो परसों डिबेट हुई है प्रेसिडेंशियल, उसमें 2 भारतीय निजात जो थे, एक निक्की हेली और विवेक रामास्वामी। मैं बल्कि विवेक रामास्वामी को तो मैं हमेशा कहता हूं कि ही इज अ चंद्रयान 4। इसी तरह से एक खबर सामने आई है कि भाई यूएस में पाकिस्तानियों के खिलाफ ट्रेंड लगना शुरू हो गया है। गेट आउट पाकिस्तान का ट्रेंड वहां पर लग रहा है। अब तो ये हो रहा है कि उनके लोग जो बाहर जाना चाहते हैं मुल्क से, उनको भी रोका जा रहा है। सर, सवाल यहाँ पर यह है कि हमारा नाम टेररिज्म के साथ क्यों जोड़ा जाता है? दूसरे नंबर पर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है। अभी उनका इंडियन ओरिजिन आने वाले टाइम के अंदर अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे। उसको अब ये किस तरह रोक सकेंगे? ये तो अच्छा, ऋषि सुनक पहले बर्तानिया को टेक ओवर कर चुका है ऑलमोस्ट, देखें उसके बारे में। ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। अब यहाँ पे दूसरा बच्चा है विवेक रामास्वामी, अब ही इज नॉन स्टॉपेबल। अमेरिका में हमारे पाकिस्तान के एक डॉक्टर हैं जो टेररिस्ट, मतलब कि जिसको टेररिस्ट का खिताब मिल चुका। मतलब ये किस तरह की एक मैं एक बात बताऊं आपको, इस वेरी शेमफुल। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। H1B वीजा पर अमेरिका में काम करने गए पाकिस्तानी डॉक्टर के नापाक मंसूबे सामने आए हैं। इस पाकिस्तानी डॉक्टर का नाम मोहम्मद मसूद बताया जा रहा है। 31 साल के इस डॉक्टर पर इस्लामिक स्टेट से संबंध रखने और अमेरिका पर हमला करने की साजिश रचने के आरोप में 18 साल की जेल की सजा सुना दी गई है। मसूद पर अपनी गलत पहचान बताने के साथ साथ लगातार अमेरिका के खिलाफ अभियान चलाए जाने का आरोप है। यहाँ तक कि वह सोशल मीडिया पर भी IS नेतृत्व के संपर्क में था। मसूद ने संयुक्त राज्य अमेरिका में लोन वुल्फ आतंकवादी हमला करने की भी इच्छा व्यक्त की। फरवरी 2020 में मसूद ने शिकागो के जॉर्डन के लिए एक हवाई टिकट खरीदा और वहां से उसने सीरिया की यात्रा करने की योजना बनाई। एसोसिएट के रूप में काम कर रहा मसूद 2020 की शुरुआत में IS के संपर्क में आया। इसके बाद उसने IS नेताओं से अमेरिका पर हमला करने की अपील की। कई देशों के जैसे अब अमेरिका ने भी गेट आउट पाकिस्तान का ट्रेंड चला दिया है। दोस्तों, इंतहाई अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान जो है मसाइल में घिरा रहता है शनाख्त के हवाले से। एक पाकिस्तानी डॉक्टर हैं जिनको अमेरिका में, जिनका नाम मोहम्मद मसूद है, उम्र उनकी 31 साल है, एक लाइसेंस्ड मेडिकल डॉक्टर हैं अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, और उनको जॉब मिली मिनेसोटा में एक, और H1B वीज़े पे थे वो। ठीक है जी। मसूद साहब जो हैं, उन्होंने एक कोई एनक्रिप्टेड जिसे बोलते हैं, कोई मैसेजिंग एप्लीकेशन जो थी, उसके ज़रिए जो दहशतगर्द जमातें हैं उनके साथ राब्ते शुरू कर दिए अमेरिका से।
और वो इस्लामिक स्टेट दाइश का हिस्सा बनना चाहते थे, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड अल शाम का हिस्सा बनना चाहते थे, और वो चाहते थे कि वो उन दहशतगर्द जमातों के लीडर्स से मिलें, और वो ये भी चाहते थे कि मैं अमेरिका के अंदर लोन वोल्फ अटैक करूं, अमेरिका के अंदर किसी जगह पे। और मसूद जो है वो चाहते थे कि उन्होंने एक टिकट ली जहाज़ की फरवरी 2020 में, कोविड का ज़माना था, और वो चले गए शिकागो जो से वो अम्मान जॉर्डन चले गए, और वहाँ से उन्होंने शाम जाना था, लेकिन शाम के जो बॉर्डर हैं वो बंद हो गए कोविड की वजह से, पेंडेमिक कोरोना वायरस की वजह से। तो मसूद जो है वो फिर वापस लॉस एंजलिस आए और कुछ लोगों से वहाँ पे मिले, और वो चाहते थे कि किसी कार्गो शिप के ज़रिए ISIS की किसी टेरिटरी में पहुँच जाएं। इतना उनको शौक़ था दहशतगर्दी करने का, इतना एक डॉक्टर को शौक़ था कि वो दुनिया में जाके अपने आप को फाड़े, अमेरिका में फाड़ दे या कहीं और फाड़ दे, मतलब इतना उसको शौक़ है लोगों को मारने का, कत्ल करने My का। God. ये कौन सी दुनिया की तालीम है, ये कौन से दुनिया की MBBS पाकिस्तान की है दुनिया की, ये जो ये खून आपको में ये है कहते हैं कि इन लोगों लोगों के आगे खून में है ये सब। इसको पढ़ाई यही जाता है यार। अब मसूद साहब जो है उन्होंने मार्च 2020 में दोबारा जो मिनोपोलिस है वहाँ पे आए, और वहाँ पे दोबारा कहीं वो ट्रैवल करना चाह रहे थे, लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया। वहाँ पे आई थिंक मेरा ख्याल है FBI की जो जॉइंट टेररिज्म टास्क फोर्स है उन्होंने उसको पकड़ लिया, और मसूद को ये 16 अगस्त 2022 को जो है वो सज़ा दी गई, उसको ये करार दिया गया कि वो गिल्टी है, और अभी मेरा ख्याल है उनको 18 साल की कैद हो गई है। और ये जो अमेरिका का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उन्होंने कल ही अपनी इस पे वेबसाइट पे इसके बारे में लिखा है कि पाकिस्तानी डॉक्टर जो है उसको 18 साल हो गए हैं, 18 साल की सज़ा दी गई। मैंने कहा इसको 18 साल की आपने क्यों सज़ा दी है? क्वेश्चन ये है कि 18 साल की सज़ा क्यों दी गई? इसे लाइफ टाइम इसको कैद करें, इसको एग्जाम्पल बनाएं, हॉरिबल एग्जाम्पल बनाएं उन लोगों के लिए जो इस तरह की दहशतगर्दी करना चाहते हैं। मतलब इस शख्स को ये एहसास नहीं है कि ये पाकिस्तानी सिटीज़न है, इस शख्स को ये एहसास नहीं है कि ये H1B वीज़ा पे है। उधर इंडियंस की लाइनें लगी हुई हैं, इंडियंस की लाइनें लगी हुई हैं जो H1B वीज़ा चाहते हैं, और अमरीकी जो हैं वो उनको साइंसदान बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। तो जे तेनू लभे ही H1B तो तू आना मैं उसे बंदे मारने न जाके। मतलब ये किस तरह की एक मैं एक बात बताऊँ आपको, इट्स वेरी शेमफुल, इट्स वेरी शेमफुल। मैं जिसे आप कह लें कि ये देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि ये जो शख्स है इसको मतलब कोई शर्म हया नहीं इस चीज़ की कि पाकिस्तान किन चीज़ों से गुजर रहा है। तुम किस मुल्क का पासपोर्ट लेके घूम रहे हो? तुम्हें H1B वीज़ा किस पासपोर्ट के ऊपर मिला है? तुम्हें H1B, तुम कोई अमेरिका के शहरी हो, तुम कोई इंडिया के शहरी हो, तुम किस मुल्क के शहरी हो यार? तुम पहले अपने मुल्क का अपने ग्रीन पासपोर्ट जिसके ऊपर वीज़े नहीं लगते, जिस ग्रीन पासपोर्ट को वीज़े नहीं लोग देते कि यार ये ऐसी हरकतें करते हैं, तुम उन लोगों की जिंदगियां भी अब तबाह और बर्बाद कर रहे हो। या 300 कंपनियां जिनके CEO जो है भारतीय हैं सबसे, और अगले जो परसों डिबेट हुई है प्रेसिडेंशियल, उसमें 2 भारतीय निजात जो थे, एक निक्की हेली और विवेक रामास्वामी। मैं बल्कि विवेक रामास्वामी को तो मैं हमेशा कहता हूं कि ही इज अ चंद्रयान 4। उसको अब ये किस तरह रोक सकेंगे? ये तो ऋषि सोनक पहले बर्तानिया को टेक ओवर कर चुका है ऑलमोस्ट, देखें उसके बारे में, ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। अब यहाँ पे दूसरा बच्चा है विवेक रामास्वामी, अब ही इज नॉन स्टॉपेबल, ही इज 38 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नजर आ रहे हैं विवेक सर, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नजर। तो इनको ओरिजिनली दे आर डन, दे आर ओवर विद इट, क्योंकि इनके अपने बच्चे सारे नशों में बिजी हैं, तो इनको चलाएंगे अब। और दूसरा, मोदी साहब यहाँ आके इनको बता गए थे कि वो विल बिल्ड द टनल ऑफ टैलेंट, और टैलेंट ऑफ टनल तो बिल्ड हो चुकी है। 20 यूनिवर्सिटियों से लाक करके स्टूडेंट यहाँ आएंगे, और मोदी साहब ने उनसे डील बनाई थी कि जहां पे जो स्टूडेंट आएगा वो 3 साल का वर्क परमिट उसको मिलेगा, यही रहेगा। दर हकीकत अब वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि नाउ द वे द इंडियंस, देखें ये बात होता है जब आपने डायस्पोरा को प्रमोट करें। मोदी जी ग्रीस में 1 दिन के लिए गए हैं और वहां भी अपना डायस्पोरा प्रमोट करके आए हैं, इमिग्रेशन की, स्किल्ड इमिग्रेशन की डील उनसे करके आए हैं।
सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और जो अंत की पाकिस्तान है उसका तो हाल यही होता है हर जगह पे। और इसको देखो, अमेरिका में ये गेट आउट पाकिस्तान का जो चल रहा है ना, मैं ऐसा बोल रहा हूँ पूरे वर्ल्ड से चलना चाहिए। उसको निकाल दो पाकिस्तान को, मतलब ऐसे इस तरह से ही पाकिस्तान की मतलब जो दिमागी मानसिक हालत है वो सुधर सकती है। कोई भी देश उसको वीजा ना दे, वहां पे ही मरो आप भूखे नंगे, जो आपको मरना मरो, कोई देश उसको हेल्प ना करे। मैं तो यही सोचता हूँ। बट वहां पे जो गरीब आवाम है ना, उसके ऊपर मतलब जिसका कोई कसूर नहीं है, उसके ऊपर मतलब ये दिल है ना वो आ जाता है कि उसकी क्या। अब ऐसे पढ़े लिखे डॉक्टर एक है और उसका दिमाग देखो, इसको S1 वीजा के लिए तो भाई लाइनें लगती है, ठीक है। S1 वीजा के लिए वो, उसके लिए तो अभी इंडिया में तो लोग यहाँ से स्टडी करने वहां जाते हैं, फिर उसको मिलते हैं कुछ अच्छे काम करने के बाद, या तो कुछ अच्छे वहां पे रिजल्ट आने के एजुकेशन में, उसके बाद उसको कोई मिलता है बड़ी डिग्री हो उसके पास, जैसे कि साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, ऐसे कोई लोग होते हैं, उसको S1 वीजा मिलता है ताकि वो वहां पे जाए, उसको उसकी गवर्नमेंट है, उसको गवर्नमेंट की ओर से पूरी हेल्प मिले और वहां के कंट्री की जो कुछ ना कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन लेके आए। उसके लिए S1 वीजा दिया जाता है भाई भैया। जैसे कि हमारे जो विवेक रामास्वामी है वहाँ के, वो अब वहाँ पे भी वो प्राइम मिनिस्टर के रेस में है, ठीक है। हमारे ऑलरेडी एक हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के लोग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, 300-400 कंपनियों के CEO बनते हैं। उसने बोले थे ना, और इन लोगों को है ना स्कूल से ही ट्रेनिंग दी जाती है। अरे खून में ही इन लोगों स्कूल से उसी समय से इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, पढ़ाया यही जाता है, ठीक है। मतलब जो उसका जो धर्म है, उस धर्म के अलावा सारे धर्म, नास्तिक, ये सब कुछ उसको वहां पे पढ़ाया जाता है। शौक उनको, और शौक, टेररिस्ट बनने का और ये करने का, मतलब इसका ब्रेन वॉश किस हालत पे किया गया। और ऐसे लोगों की वजह से जो सामने से सबको कांटेक्ट कर रहा है, वो सामने से कांटेक्ट तो कर रहा है, लेकिन ये एक बड़ा एग्जाम्पल है। जो मतलब हर बार बोला है ना, हिंदी में एक कहावत है, घर में सांप पालोगे तो वो डसेगा। अब अभी भी ये जो मीडिया में बोल रहे हैं कि हम ये कर दिया वो कर, ये सब इस लोगों के नाटक है, क्योंकि सारे लोगों को ऐसा लगे कि नहीं इसको पाकिस्तान को भी हमदर्दी है कि ये मतलब ठीक नहीं है, ऐसा वो सब दिखाने के लिए। लेकिन सब लोगों को पता है पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है, और वो साबित आप लोग ही दे रहे हो। और मतलब वर्ल्ड बैंक ने भी बोला है, ठीक है, IMF ने भी बोला है कि खत्म करो टेररिज्म, बट इन लोगों को खत्म नहीं कर रहे, लोग फैलाएंगे, खत्म और ऐसे लोगों को 18 साल की जेल वेल वगैरह नहीं, डायरेक्ट फैसला जैसे हमारे योगी जी लेते हैं ना ताबड़तोड़, ऐसा फैसला लेना चाहिए। एक बार भी लिया गया था फैसला, बट नहीं आया पाकिस्तान की समझ में जब बराक ओबामा थे। अभी जो बाइडेन है उसके ट्रम्प होते ना तो समझ में आता है इनको, तो अच्छे से समझ में आ जाता ट्रम्प को होते तो कैसा मतलब दूसरे के देश में जाकर अमेरिका जैसी कंट्री में जाकर ये सब चीजें कर रहा है। और इतनी टेक्नोलॉजी वाली कंट्री, वहां पे उसको पता है कोई भी एप्लीकेशन वो यूज करेगा तो वहां की जो लोग है उसको पता चल ही जाएगा IT को, ठीक है। वहां की जो सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि आप मोबाइल में क्या यूज कर रहे हो, क्या सब कुछ उसको पता होता है, ठीक है। वहां पे जाके ये कांड करने की ट्राई वो तो देखो पाकिस्तान में मैं इतना ही जज्बे वाली कौम है, ये दिखाई देता है जज्बे वाली कौम। अभी मेरे मुंह से कुछ और निकलेगा, छोड़ दे उसको। वो बोल रहे हैं बहुत जज्बा है, ये जज्बा कुछ नहीं है। अभी वो मतलब मैं ऐसा बोला कि उसके सामने कोई अच्छा खासा बंदा आ गया, जैसे कि हमारे पंजाबी जो भाई लोग हैं, जैसे थोड़ा बहुत दहाड़ दिया तो पतलून गीली हो जाती है इन लोगों की, ठीक है। तो ऐसे लोग हैं और कुछ नहीं है, ये सब फालतू के वो सब कुछ हो रहा है। और दूसरी बात कि पाकिस्तानियों को बस हटाओ, बस गेट आउट। बहुत सारी कंट्री में तो चल रहा था, अभी कंट्री पे USA भी ऐड हो गया है गेट आउट पाकिस्तान, और USA जैसी कंट्री में गेट आउट का नारा हो जाए मतलब समझ लो। और कौन सी कंट्री, वैसे भी उसका वीजा जो है ना, और उसका पासपोर्ट, ग्रीन पासपोर्ट, हाँ भाई ग्रीन पासपोर्ट नाम लेना जरूरी है, पाकिस्तान का ग्रीन पासपोर्ट है। और उस ग्रीन पासपोर्ट का वर्स्ट मतलब लास्ट से 4th नंबर वाला पासपोर्ट का रैंक है, जिसका नाम है ग्रीन पासपोर्ट, जिसपे चांद मतलब लगाया हुआ है, वो वाला पासपोर्ट। और वहां पे कुछ अच्छे शब्द में कुछ लिखा भी है हिंदी में और उर्दू में, पढ़ लेना, जिसका मायना कोई कुछ नहीं हो रहा है पाकिस्तान से। तो ये हाल है पाकिस्तान के। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।